वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर की उड़ान कुपांग जून से जबलपुर भोपाल से भी जुड़ेंगे। अब 10 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट। ग्वालियर में हवाई सेवाओं की उड़ान अब और भी ऊंची होगी। अब जबलपुर और भोपाल के लिए भी सीधी फ्लाइट मिलेगी, जिसके बाद हवाई सेवा से सीधे जुड़ने वाले शहरों की संख्या 10 हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को ट्वीट कर 4 जून से ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर के बीच हवाई सेवा शुरू होने की जानकारी साझा की। ये सेवा एयरलाइंस एयर हवाई सेवा कंपनी की ओर से शुरू की जा रही है। अब ग्वालियर में 3 हवाई सेवा कंपनीज हो जाएंगी। प्रदेश में इंदौर के बाद ग्वालियर से सबसे ज्यादा शहरों के लिए हवाई सेवाएं हैं। रादौबीबी में विद्यार्थियों को होगा 2 लाख का बीमा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थी इस संबंध में जानकारी लेने विश्वविद्यालय पहुंचने लगे हैं। प्रशासन ने इस बार कॉलेजेस की तर्ज पर हर विद्यार्थी का बीमा करवाने का फैसला किया। ये सामूहिक बीमा होगा, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके लिए 40 रुपए प्रति विद्यार्थी देना होगा। हालांकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ये राशि स्वयं वहन कर रहा है, इसलिए विद्यार्थियों से इस संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश समिति की बैठक की, जिसमें तय हुआ कि इस बार ऑनलाइन ही प्रवेश प्रक्रिया होगी। मध्य प्रदेश में 2 दिन और झेलनी पड़ेगी गर्मी, फिर मिलेगी राहत। राजधानी सहित समूचे प्रदेश के लोगों के अभी और 2 दिन मुश्किल भरे गुजरने वाले हैं। विभिन्न जिलों का तापमान अब दोबारा बढ़ गया और अनुमान है कि 22 मई तक ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश का माहौल 23 मई से बदलने लगेगा और हवा के साथ बूंदाबांदी भी होगी, लेकिन उसके पहले भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि 20 मई को सभी शहरों का तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। राजधानी का उच्चतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। गुरुवार को जहां तापमान 42.3 डिग्री था, वो शुक्रवार को बढ़कर 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आदिवासी विद्यार्थियों में सिकल सेल की जांच को लेकर विश्वविद्यालय ने लगाया शिविर। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 70 लाख आदिवासी हैं, जिसमें 21% लोग सिकल सेल रोग से पीड़ित हैं। सरकार ने इन लोगों के लिए येलो कार्ड की व्यवस्था कर रखी है, जिससे अस्पतालों में इनका आसानी से इलाज हो सके। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में 60,000 आदिवासी विद्यार्थी हैं। अब इनकी सेहत की जांच को लेकर विश्वविद्यालय ने जिम्मेदारी उठा ली है। तक्षशिला परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाया गया, जिसमें 13 अध्ययनशालाओं के विद्यार्थियों की जांच की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते दिनों विभाग अध्यक्षों से विद्यार्थियों की जानकारी ली थी। आमजन, व्यापारी, छात्र सहित स्वसहायता समूह महिलाओं की आय पर सीएम शिवराज के बड़े ऐलान, अधिकारियों को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को बड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पेयजल समस्या पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ सीएम ने कहा कि हैंडपंप की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए जाए। इसके अलावा आईआईटी और नीट परीक्षा की कोचिंग के लिए सीधी जिले में विशेष व्यवस्था की गई, जिसका छात्रों को लाभ मिलेगा। वहीं बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सीधी ब्रांड से सीधी में बनने वाले कॉर्पोरेट की मार्केटिंग करने के अलावा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश सीएम शिवराज द्वारा दिए गए हैं। युवाओं के स्वरोजगार पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 50 लाख रुपए तक के ऋण की मिलेगी सुविधा। युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा कि देश में लगातार नए उद्योग स्थापित हैं, जिससे युवाओं में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ रही हैं। वहीं रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों को हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से 50 लाख रुपए तक के ऋण भी युवाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि नए स्टार्टअप नीति से स्वरोजगार के लिए युवाओं को अग्रसर किया जाएगा। निकाय टास्क फोर्स का गठन, सीएम शिवराज होंगे अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी सदस्य नियुक्त। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। दरअसल इस टास्क फोर्स में सीएम शिवराज अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्यों में शामिल किया गया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय और टास्क फोर्स का गठन किया, जो राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने और सतत मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, शिक्षकों को प्रदान करो द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हरदा जिले के याचिकाकर्ता शिक्षकों को द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी हरदा को निर्देश दिए कि आवेदकों के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए। इसके लिए 2 महीने का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता हरदा निवासी रघुवीर प्रसाद लोहाना व रामकृष्ण बघेल की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व सौरभ सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 1989 में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई थी। आवेदक वर्तमान में डॉक्टर BR अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में कार्यरत है।
10 जून तक शहर के सभी छात्रावासों में लगेगा जल पुनर्भरण सिस्टम। शहर के सभी निजी छात्रावासों की इमारतों में 10 जून तक जल पुनर्भरण सिस्टम लगाया जाएगा। सिटी बस ऑफिस में हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने उन्हें बारिश का पानी सहेजने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। बैठक में शामिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जैन व अन्य पदाधिकारियों ने 10 जून तक सभी छात्रावासों में ये सिस्टम लगाने पर सहमति दी। बैठक में निगम के अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी छात्रावास में पहले से जल पुनर्भरण सिस्टम लगा है तो उसका संधारण समय समय पर हो, ये सुनिश्चित करें। शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, छुट्टियों पर रोक, आवेदन भी निरस्त। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2022 को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने छुट्टियों पर रोक लगा दी है। वहीं पहले से छुट्टी को लेकर दिए गए आदेश को भी निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर के इस आदेश का पालन केंद्रीय दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी होगा। दरअसल प्रस्तावित नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को ध्यान में रखकर जिले में पदस्थ शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही प्रसूति और अन्य चिकित्सकीय अवकाशों को छोड़कर सभी तरह के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के भीतर सार्वजनिक वाहनों में जुलाई से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य। प्रदेश में 1 जुलाई 2022 तक अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में BLTT लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके पूर्व के वाहनों में 1 अगस्त 2022 तक ये सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये बात कही। वो मंत्रालय में अधिकारियों के साथ योजनावार विभागीय समीक्षा कर रहे थे। शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना को लेकर नवीन आदेश जारी कर दिए गए। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जल्द से जल्द समकालीन अवकाश खत्म होने के बाद शिक्षकों को पदस्थापना दी जाए। वहीं ऐसे शिक्षक जो पदस्थापना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, इसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाए। 19 मई को इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि मार्च और अप्रैल 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षा पद पर नियुक्त आदेश जारी किए गए थे। हालांकि इसके बाद कई जिलों में नियुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण पर बड़ी अपडेट शामिल थी। 18 पीजी कोर्स CUET से जुड़े 1500 सीट्स के लिए पंजीयन शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाने जा रहा है। इसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं से संचालित 18 पीजी कोर्स जुड़ गए हैं। इनके पाठ्यक्रम के करीब 1500 सीट्स के लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। एजेंसी ने पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैसे विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए एजेंसी ने महीने भर का समय दिया। अधिकारियों के मुताबिक यूजी के साथ ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। वैसे अभी जुलाई पहले सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है। लेमा गार्डन के पक्के आवास पाने हितग्राहियों को एक और मौका। शहर के आवासहीन लोगों को आवास देने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके तहत विधिवत आवेदन बुलाए जा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ का तरीका चुना गया है। पूर्व में मनमाने तरीके से बने बनाए आवास कब्जा लिए गए थे। इन आवासों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कब्जा मुक्त करा लिया गया है। दूसरे चरण में वास्तविक हितग्राहियों को उपकृत करने की तैयारी की गई। इस प्रक्रिया में पूर्व की तरह कोई गलती न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का आरोप, भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बनाया जा रहा है दबाव। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जिले की अजयगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भरत मिलन पांडे पर भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें चुना हुआ जनप्रतिनिधि होने के कारण प्रशासकीय समिति के प्रधान पद से हटा दिया गया। विधिवत ट्रांजिट परमिट होने के बाद भी उनके डंपर से परिवहन की जा रही गिट्टी को अवैध करार देते हुए अर्थदंड लगा दिया गया। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री के मिश्रा और पांडे ने शुक्रवार को लगाया। श्रमिकों को परिवार सहित घूमने के लिए मिलेंगे 12,000 रुपए। देश में श्रमिकों की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आजादी के 74 साल बाद भी 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए श्रमिकों का सशक्तिकरण करना वर्तमान समय की आवश्यकता बन गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को फायदा पहुंचा रही हैं। सरकार की योजनाओं से श्रमिक परिवारों को शिक्षा, रोजगार, शादी आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों के लिए गजब खुशखबरी, शुरू हुई ये बड़ी सुविधा। अगर आपका अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में है तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। इस खबर को पढ़कर आप वाकई खुश हो जाएंगे। आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से NEFT और RTGS की सुविधा शुरू की जा रही है। सर्कुलर के आधार पर NEFT की सुविधा शुरू हो गई, वहीं RTGS की फैसिलिटी आने वाली 31 मई 2022 से मिलेगी। यानी अब पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को पैसा भेजना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। सर्कुलर में यह भी बताया गया कि RTGS की सुविधा को लेकर अभी परीक्षण चल रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों की आई मौज, अब बढ़ेंगे पीएफ, ग्रेच्युटी, एचआरए और टीए। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों की मौज आने वाली है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र अच्छा मेहरबान है और एक बार फिर से इनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बड़ी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीए 31 से 34% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में जल्द से जल्द इजाफे की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ 4 भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। 34% महंगाई भत्ता होने के बाद 7वें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस भी बढ़ जाएंगी। कर्मचारियों को फिर मिलने वाली है खुशखबरी, 2.60 लाख तक बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को एक और अच्छी खबर मिलने वाली है, जल्द सैलरी में एक बार फिर से इजाफा होने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से 3 से 4% तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में अगस्त में 1 लाख से लेकर 2.60 लाख तक की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है। दरअसल मार्च 2022 के AICPI इंडेक्स आंकड़ों के आने के बाद से डीए में 3% की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। IFS अधिकारियों को किया गया पदोन्नत, इन्हें मिली नवीन पदस्थापना। मध्य प्रदेश के वन विभाग में एक बार फिर से अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दरअसल राज्य शासन ने 1988 बैच की IFS राकेश कुमार यादव को पदोन्नत कर उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही एक शाखा का पद अपग्रेड किया गया है। हाथ ठेला लेकर निकलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जानिए आखिर क्यों लिया इतना बड़ा संकल्प। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलने वाले हैं। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटाएंगे। सीएम सड़क पर निकलकर लोगों से खिलौने देने का आग्रह करेंगे। जल्द ही इसके लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए लोगों में अवेयरनेस के लिए आज नया संकल्प लिया। वे आंगनबाड़ी के बच्चों को खेलने के लिए, खिलौनों की कमी को दूर करने के लिए खुद सड़क पर निकलेंगे। इसके लिए सीएम सड़क पर कार के काफिले के साथ ही नहीं बल्कि हाथ ठेला लेकर चलेंगे। विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं करेंगे आराम, पूर्व चयनकर्ता ने बताया कारण। भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता सरनदीप सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के दौरान आराम करेंगे। पूर्व चयनकर्ता का यह बयान उन खबरों के बीच आया कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज विराट कोहली, KL राहुल, विकेटकीपर ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए आराम दिए जाने की संभावना है। देश सरकार की मान्यता के बावजूद MPMC ने खारिज किया रजिस्ट्रेशन आवेदन, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन आदेश को खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा कोर्स को मान्यता दिए जाने के बावजूद भी MPMC ने बिना किसी कारण का उल्लेख किए आवेदन को निरस्त कर दिया। सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विशाल धगट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। कमलनाथ बोले, शिवराज सरकार ने 3 माह में भी सही रिपोर्ट पेश नहीं की, ओबीसी के साथ अन्याय किया। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 माह में भी सही तरीके से आंकड़े व रिपोर्ट पेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आरक्षण पर हमारा मानना है कि ये उचित आरक्षण नहीं है। पिछड़ा वर्ग के साथ शिवराज सरकार के कारण अन्याय हुआ है। पंचायत चुनाव में गुलाबी, नीले, पीले और सफेद रंग के मतपत्र होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतपत्र से कराए जाएंगे। इसके लिए गुलाबी, नीला, पीला और सफेद रंग के मतपत्र रहेंगे। इसकी तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को कागज की व्यवस्था करके समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हुई बैठक में बताया गया कि इस बार जिला और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से कराया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।